दोस्तों, एशिया कप 2025 का शंखनाद अब बस शुरू होने ही वाला है और इसी बीच टीम इंडिया ने यूएई के खिलाफ खेले जाने वाले पहले मुकाबले में ही यूएई को धूल चटाने के लिए जो नई प्लेइंग 11 फाइनल की है, उसने पूरे क्रिकेट जगत में हलचल मचा दी है। कहने को तो अभी मैच शुरू होने में कुछ दिन बाकी हैं, लेकिन बीसीसीआई ने ऐसा धमाका कर दिया कि फैंस की नींद उड़ गई है और विरोधी टीमों के चेहरे उतर गए हैं। अब जरा सोचिए, टीम से बाहर किए गए वो 3 खिलाड़ी जिनके बारे में हर किसी को यकीन था कि ये तो पक्के खेलेंगे, अचानक बाहर फेंक दिए गए, और वो भी ऐसे समय पर जब सबको उनकी जगह पक्की लग रही थी। सोशल मीडिया पर हलचल मच गई। फैंस ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं जैसे किसी ने शादी में बिरयानी से चिकन निकाल दिया हो। वहीं अंदर की खबर ये है कि कप्तान सूर्य कुमार यादव और कोच गौतम गंभीर ने बैठकर यूएई के खिलाफ एक ऐसी खतरनाक प्लेइंग 11 का कॉम्बिनेशन तैयार किया है कि अब यूएई की टीम सोच रही होगी, भाई हमें बुलाया क्यों था। अब मजे की बात यह है कि इस टीम में बैटिंग लाइनअप को लेकर सबसे बड़ा सस्पेंस था। कौन करेगा ओपनिंग, कौन होगा विकेट कीपर, कौन मिडिल ऑर्डर संभालेगा, ये सारे सवाल फैंस के दिमाग में घूम रहे थे। और जब लिस्ट आई तो ऐसा लगा जैसे मेन्यू कार्ड पर लिखी हर डिश मसालेदार ही निकल आई हो। ओपनिंग स्लॉट के लिए कई नाम दौड़ में थे, लेकिन जोड़ी ऐसी चुनी गई है कि शुरुआती ओवरों में ही धुआंधार आतिशबाजी होगी और गेंदबाजी करने वाली टीम की हालत वैसी हो जाएगी जैसे किसी एग्जाम में स्टूडेंट्स का पेपर देखकर ये तो पढ़ा ही नहीं था। विकेट कीपर के मामले में भी बड़ा ट्विस्ट आया है। टीम में कई दावेदार थे, लेकिन चयनकर्ताओं ने उस खिलाड़ी को चुना है जो न सिर्फ विकेट के पीछे बाज की तरह नजर रखेगा, बल्कि बैटिंग में भी मैच पलटने की ताकत रखता है। वहीं मिडिल ऑर्डर में इतनी ताकत झोंकी गई है कि विरोधी टीम चाहे कितने भी गेंदबाज उतार ले, आखिरकार हालत ऐसी होगी जैसे बंदा छाता लेकर निकले और ऊपर से पत्थरों की बारिश होने लगे। अब गेंदबाजी की बात करें तो इस टीम में स्पिन और पेस दोनों का ऐसा तड़का लगाया गया है कि यूएई के बल्लेबाज बॉल देखकर समझ नहीं पाएंगे कि इसे खेलें, छोड़ें या फिर बल्ला रखकर मैदान से भाग जाएं। वरुण चक्रवर्ती जैसे रहस्यमयी स्पिनर की एंट्री ने तो माहौल और भी मजेदार बना दिया है। उनकी गेंदें देखकर बल्लेबाज का चेहरा वैसा हो जाता है जैसे किसी बच्चे को मैथ्स का होमवर्क दिखा दिया जाए। और सबसे बड़ा झटका तब लगा जब सूर्या के एक करीबी यार को टीम में जगह तो मिली, लेकिन सिर्फ पानी पिलाने के लिए। जी हाँ, ये प्लेयर पूरा टूर्नामेंट बेंच पर बैठेगा और मैदान पर सिर्फ बोतल लेकर दौड़ता हुआ नजर आएगा। फैंस के लिए ये फैसला किसी सरप्राइज पैकेट की तरह है। बाहर से गिफ्ट जैसा लग रहा था, लेकिन खोला तो निकली खाली डिब्बी। तो दोस्तों, तस्वीर साफ है। टीम इंडिया की ये प्लेइंग 11 अब सिर्फ खेलने नहीं बल्कि धमाका करने के लिए उतरेगी। यूएई के खिलाफ पहले ही मैच में ऐसा तूफान उठेगा कि क्रिकेट फैंस हंसते हंसते पागल हो जाएंगे और विरोधी खिलाड़ी सोचेंगे, काश हम भी स्टेडियम में सिर्फ दर्शक बनकर बैठे होते। तो टीम इंडिया की यूएई के खिलाफ अपनी जिस प्लेइंग 11 के साथ उतरने वाली है, उस प्लेइंग 11 को जानने से पहले आपको क्या लगता है? टीम इंडिया एशिया कप जीतकर दुबई से लौटेगी या फिर कोई नया ट्विस्ट देखने को मिलेगा? अपनी राय नीचे लिखिए और अगर आपको टीम इंडिया से जुड़ा हर अपडेट जानना हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने इस चैनल क्रिकेट ज्ञान हिंदी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वरना जब इंडिया मैच जीतेगी तो बाकी सब पार्टी करेंगे और आप चुपचाप सिर्फ हाइलाइट्स देख पाएंगे। दोस्तों, तैयार हो जाइए क्योंकि क्रिकेट का सबसे बड़ा मेला अब दस्तक देने वाला है और मैदान पर शुरू होगा ऐसा महाभारत जिसे देख पूरी दुनिया अपने काम धंधे छोड़कर बस टीवी स्क्रीन से चिपक जाएगी। एशिया कप 2025 का आगाज अब कुछ ही दिनों में होने वाला है और इस बार का धमाका होगा दुबई और अबू धाबी की पिचों पर, जहां गर्मी से ज्यादा गर्म माहौल बनाएंगे बल्ले और गेंद। सोचिए, जिस टूर्नामेंट का हर मैच ही हाई वोल्टेज ड्रामा होगा, उसका पहला धमाका भारत और यूएई के बीच होने जा रहा है और उससे पहले ही बीसीसीआई ने मैदान में पटाखा फोड़ दिया। जी हाँ, टीम इंडिया की प्लेइंग 11 लीक हो चुकी है और फैंस के बीच ऐसी हलचल मची है जैसे किसी ने शादी के खाने में मिठाई खत्म कर दी हो। अब मजा तो इस बात में है कि टूर्नामेंट का शेड्यूल जब आया था तब लोगों ने सोचा ये तो बस कैलेंडर है, लेकिन जैसे जैसे डेट्स नजदीक आ रही हैं, सबकी धड़कनें वैसे वैसे बढ़ रही हैं। 9 सितंबर से शुरू होगा ये क्रिकेट का कुंभ और 8 टीमें भिड़ेंगी मैदान पर। भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, हांगकांग, ओमान और यूएई। मतलब हर दिन होगा धमाका और हर मैच होगा कौन बनेगा शेर एशिया वाला एपिसोड। लेकिन असली मसाला तो ग्रुपिंग में है। भारत को ग्रुप ए में फेंक दिया गया है,
जहां उसके साथ पाकिस्तान, यूएई और ओमान खड़े हैं। उधर ग्रुप बी में श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और हांगकांग अपना नसीब आजमाने वाले हैं। यानी अभी से समझ लीजिए कि हर मैच ऐसा होगा जैसे मोहल्ले के दो लड़के गली में एक ही बॉल के लिए झगड़ पड़े हों। सीरियसनेस लेवल 100 से ऊपर। अब असली मसालेदार खबर आती है टीम इंडिया के शेड्यूल पर। पहला मुकाबला यूएई से 10 सितंबर को। और मान लीजिए दोस्तों, ये मैच होगा वैसा जैसा फिल्म का पहला सीन होता है। अगर धमाकेदार रहा तो पूरी मूवी हिट। लेकिन इसके बाद जो मैच 14 सितंबर को पाकिस्तान के खिलाफ होना है, उसके बारे में तो क्या ही कहें। ये वो दिन होगा जब भारत पाकिस्तान भिड़ेंगे और पूरा सब कॉन्टिनेंट जाम लगा देगा। ऑफिसों में छुट्टी, दुकानों पर ताले, यहां तक कि रिश्तेदार भी मिलने से मना कर देंगे। भाई आज मैच है, कल आना। और ये लड़ाई इतनी तगड़ी होगी कि स्टेडियम में बैठा हर फैन खुद को कमेंटेटर समझेगा। फिर 19 सितंबर को इंडिया भिड़ेगा ओमान से और वहां हालात होंगे जैसे एक क्लास में टॉपर और बैक बेंचर का आमना सामना हो। फिर भी मजा आएगा। अब फैंस का सबसे बड़ा सवाल यही था कि मैच किस टाइम होगा और कैसे देखा जाएगा। तो ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि ये जानकारी उतनी ही जरूरी है जितनी शादी में बारात के टाइम की। सभी मैच शाम 7:30 बजे भारतीय समय के हिसाब से शुरू होंगे। यानी ऑफिस से लौटकर फ्रेश हो जाइए, टीवी या मोबाइल पकड़ लीजिए और फिर पूरे 3 घंटे का क्रिकेटी ध्यान लगाइए। देखने का जुगाड़ भी साफ है। मोबाइल पर सोनी LIV ऐप और टीवी पर सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनल्स। और हाँ, अगर आपके घर पर कोई सीरियल देखने की कोशिश करे तो पक्का रिमोट छुपा लेना, वरना धोनी की जगह आपको देखना पड़ेगा सास बहू का ड्रामा। अब आते हैं सबसे मसालेदार हिस्से पर, प्लेइंग 11। कप्तान सूर्य कुमार यादव और कोच गौतम गंभीर ने मिलकर ऐसा टीम कॉम्बिनेशन बनाया है कि विरोधियों की हालत वैसी होगी जैसे किसी ने बिना नमक की दाल परोसी हो। बैटिंग लाइनअप इतनी तेज है कि गेंदबाज चाहे स्पिन करे या पेस, हर बॉल मैदान के बाहर गुम होगी। मिडिल ऑर्डर में रखे गए खिलाड़ी ऐसे हैं जो आखिरी ओवर तक फैंस को कुर्सी से चिपकाए रखेंगे। वहीं गेंदबाजी में मिला है स्पिन और पेस का ऐसा झटका कि बल्लेबाजों को हर बॉल पर लगेगा, ये खेला जाए या छोड़ दिया जाए। और सबसे मजेदार ट्विस्ट तो ये है कि सूर्या का एक करीबी यार टीम में शामिल तो हुआ, लेकिन उसका काम सिर्फ पानी पिलाना है। सोचिए, पूरे टूर्नामेंट में वो दौड़ेगा सबसे ज्यादा, लेकिन दौड़ेगा सिर्फ बोतल लेकर। ये हुआ ना असली फिटनेस टेस्ट। तो दोस्तों, कहानी साफ है। इस बार एशिया कप 2025 में टीम इंडिया मैदान पर सिर्फ खेलने नहीं बल्कि तूफान मचाने वाली है। दोस्तों, अब खेल का असली मजा यहीं से शुरू होता है, क्योंकि एशिया कप 2025 में यूएई के खिलाफ उतरने वाली टीम इंडिया की 11 की गुप्त लिस्ट आखिरकार बाहर आ चुकी है और नाम सुनकर ही क्रिकेट प्रेमियों की धड़कनें तेज हो गई हैं। अब सोचिए, इतने बड़े टूर्नामेंट में अगर यशस्वी जायसवाल जैसा T20 मास्टर और श्रेयस अय्यर जैसा फिनिशर बाहर रह जाए तो फैंस का माथा ठनकना तो बनता है ना। लोग तो ये तक कह रहे हैं कि सिलेक्टर्स शायद कॉइन टॉस से टीम चुन रहे थे या फिर आईने में देखकर सोच लिया कि किसे भेजना है। लेकिन असल कहानी थोड़ी दिलचस्प है। जिन्हें चुना गया है वो भी कम नहीं, बल्ला ऐसा चलाते हैं जैसे पड़ोसी के घर का वाईफाई मुफ्त में पकड़ लिया हो, और गेंदबाजी का हाल ऐसा कि सामने वाला बल्लेबाज सोचता रह जाए कि यहाँ खेलने आया हूँ या पिकनिक मनाने। अब सवाल वही है कि क्या ये चयन वाकई परफेक्ट है या फिर इसमें थोड़ी बहुत तुक्केबाजी भी शामिल है। असली जवाब तो मैदान पर ही मिलेगा। लेकिन फिलहाल ये 11 नाम क्रिकेट के इस महायुद्ध में भारत की पहली चाल साबित होने वाले हैं। तो तैयार रहिए, मजा अब शुरू होने वाला है। तो दोस्तों, अब वो वक्त आ चुका है जब असली रहस्य का ताला खुलने वाला है। टीम इंडिया की वो 11 जो यूएई के खिलाफ एशिया कप 2025 में बल्ला और गेंद दोनों से धमाल मचाने वाली है। कप्तान सूर्य कुमार यादव और गुरुजी गौतम गंभीर ने मिलकर जिस प्लान को पकाया है उसमें मसाला भी है और सरप्राइज भी। सबसे पहले प्लेइंग 11 में नाम आता है धुआंधार ओपनर अभिषेक शर्मा का, जिनका बल्ला चलता है तो गेंदबाजों के माथे पर पसीना ऐसे छलकता है जैसे मई जून की दोपहर में कूलर बिना पानी के चल पड़ा हो। सोचिए, एशिया कप जैसा बड़ा टूर्नामेंट और सबसे आगे चलकर अगर कोई युवा बल्लेबाज पूरी भीड़ का फोकस अपनी ओर कर ले तो समझ लीजिए कि उसके अंदर कुछ तो खास है। अभिषेक का खेल ऐसा है कि गेंदबाजों की नींद उड़ जाए और फील्डिंग करने वाले सोचने लगे कि भाई साहब ये बाउंड्री रोकने आए हैं या बस गेंद बटोरने का काम करेंगे। उनका स्टाइल सीधा है। पहले मैदान में आते ही गेंदबाज की आंखों में आंखें डालते हैं और फिर बल्ले से ऐसा जवाब देते हैं कि अगली गेंद डालने से पहले गेंदबाज मन ही मन भगवान को याद करता है। पावर हिटिंग की बात हो या नाजुक मौके पर शॉट से मैच का रुख बदलने की,
अभिषेक के पास हर किस्म का हथियार मौजूद है। अब रिकॉर्ड्स पर नजर डालिए तो आपको लगेगा कि ये लड़का मजाक नहीं कर रहा। अभी तक कुल 17 मुकाबलों में 535 रन ठोक चुके हैं और उसमें भी 2-2 शतक लगा दिए। पहला शतक तो मात्र 37 गेंदों में आया था, मतलब बल्लेबाजी कम आतिशबाजी ज्यादा, और दूसरा 135 रन की धमाकेदार पारी, जो भारतीय T20 इतिहास में सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर बना। स्ट्राइक रेट लगभग 200 के आसपास, मतलब गेंदबाज चाहे जितना भी दिमाग लगा ले, अभिषेक के शॉट्स में उनकी मेहनत चाय में बिस्कुट की तरह तुरंत घुल जाती है। यही वजह है कि हर कोई कह रहा है अगर ये खिलाड़ी ओपनिंग में टिक गया तो यूएई की गेंदबाजी लाइनअप का हश्र ऐसा होगा कि उन्हें गेंद से ज्यादा सिरदर्द की गोलियां काम आएंगी। वहीं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में दूसरा ताश का इक्का शुभमन गिल खेलते दिखेंगे। ये वो बल्लेबाज हैं जिन्हें खेलते देखना क्रिकेट मैच से ज्यादा किसी आर्ट गैलरी घूमने जैसा लगता है। हर शॉट में इतनी नजाकत, इतनी सफाई कि लगता है जैसे किसी ने स्लो मोशन में परफेक्ट ड्राइव शूट किया हो। गिल की खासियत ये है कि वो सिर्फ रन बनाने नहीं आते, बल्कि गेंद को मनचाहे कोने में घुमाकर बताते हैं कि क्रिकेट सिर्फ ताकत का खेल नहीं बल्कि दिमाग और क्लास का कॉम्बिनेशन है। पिच चाहे कैसी भी हो, सामने गेंदबाज कितना भी चालाक क्यों ना हो, गिल का चेहरा हमेशा ऐसा रहता है जैसे कह रहे हो भाई रिलैक्स करो, ये काम मेरे बस का है। यही कूल माइंडसेट उन्हें बाकियों से अलग खड़ा करता है। अब जरा उनके रिकॉर्ड्स पर गौर कीजिए तो मामला और भी दिलचस्प हो जाता है। 21 मुकाबलों में कुल 578 रन, औसत 30 से ऊपर और स्ट्राइक रेट ऐसा कि गेंदबाज समझ नहीं पाते कि वो बचाने की कोशिश करें या विकेट लेने का सपना देखें। और हाँ, इनके नाम एक ताबड़तोड़ शतक भी है, वो भी नाबाद 126 रन का, साथ ही 3 हाफ सेंचुरी, जो बताते हैं कि ये बंदा सिर्फ टिकने के लिए नहीं बल्कि खेल को पूरी तरह अपने कब्जे में लेने के लिए आया है। असली मजा तब आता है जब गिल गियर बदलते हैं। शुरुआत में पूरी गंभीरता से खेलेंगे, लेकिन जैसे ही मौका मिला गेंदबाजों की हालत वैसी कर देंगे जैसे गर्मी में आइसक्रीम पिघल जाती है। यही वजह है कि गिल को आज के दौर का सबसे भरोसेमंद और सबसे स्टाइलिश मैच विनर माना जाता है। वहीं प्लेइंग 11 में तीसरे नंबर पर आते हैं कप्तान सूर्यकुमार यादव, जिन्हें देखकर कभी कभी लगता है कि उन्होंने क्रिकेट को कोई नया वीडियो गेम मोड बना दिया है। मैदान पर उनकी एंट्री होते ही गेंदबाजों का चेहरा ऐसा हो जाता है जैसे किसी ने एग्जाम हॉल में अचानक सरप्राइज टेस्ट की घोषणा कर दी हो। उनका बैटिंग स्टाइल तो मानो गली क्रिकेट और इंटरनेशनल क्लास का तड़का हो। कभी स्कूप, कभी रिवर्स स्वीप, तो कभी ऐसा शॉट जो कमेंटेटर तक को गूगल करने पर मजबूर कर दे। उनकी यही अनप्रेडिक्टेबिलिटी विपक्षी टीम को रात भर करवटें बदलने पर मजबूर कर देती है। कप्तानी में भी सूर्या उतने ही खतरनाक हैं। जरा सोचिए, जिसने अपने बल्ले से श्रीलंका और इंग्लैंड जैसी टीमों को घुटनों पर ला दिया हो, वो रणनीति के मामले में भी विपक्ष को कितनी आसानी से मात दे सकता है। और हाँ, फील्डिंग में तो उनका जोश देखकर लगता है जैसे हर गेंद पर सुपरमैन का बटन ऑन हो गया हो। अब आंकड़ों की बात करें तो कहानी और मजेदार हो जाती है। 83 मैचों से ढेर सारे रिकॉर्ड, 2598 रन, औसत 38 से ऊपर और स्ट्राइक रेट 167 के आसपास, 4 शतक, 21 हाफ सेंचुरी और एक धमाकेदार पारी 117 रन की, जो आज भी हर क्रिकेट फैन की यादों में ताजा है। और विदेशी मैदानों पर भी उनका जलवा वैसा ही है जैसे दिल्ली की गर्मी कोई बच नहीं सकता। कुल मिलाकर सूर्या जब क्रीज पर होते हैं तो लगता है कि विपक्षी टीम क्रिकेट नहीं, कोई हॉरर मूवी देख रही है। वहीं प्लेइंग 11 में चौथे नंबर पर तिलक वर्मा खेलते दिखेंगे, एक ऐसा नाम जिसे देखकर हर कोई यही कहेगा, भाई ये तो क्रिकेट का मल्टी टूल है। जैसे आपकी जेब में स्विस आर्मी नाइफ हो और जरूरत पड़ते ही कभी बॉटल ओपनर बन जाए, कभी स्क्रू ड्राइवर, तिलक भी मैदान पर बिल्कुल वैसा ही करते हैं। अगर शुरुआत में टीम को धमाकेदार शॉट्स चाहिए तो ये गेंदबाजों को सीधे गली क्रिकेट मोड में भेज देते हैं, और अगर आखिरी ओवरों में धैर्य की जरूरत हो तो बल्ला ऐसे थामते हैं जैसे शतरंज की बाजी खेल रहे हों। दिलचस्प बात यह है कि उनकी पारी सिर्फ रन बनाने तक सीमित नहीं रहती, बल्कि मैच की पूरी दिशा बदल देती है। उनकी बैक स्टोरी भी उतनी ही प्रेरणादायक है। कम संसाधनों से शुरू करके आज टीम इंडिया के मिडिल ऑर्डर की धड़कन बनना ये कोई मामूली बात नहीं। ज्यादातर युवा खिलाड़ी तेज रफ्तार में चढ़ते हैं और जल्दी फिसल जाते हैं, लेकिन तिलक का क्लास और कॉन्फिडेंस ऐसा है कि देखकर लगता है ये बंदा क्रिकेट का लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। अब नंबरों की भाषा बोलें तो मामला और दिलचस्प हो जाता है। 25 मैचों से 749 रन,
और स्ट्राइक रेट ऐसा कि गेंदबाजों को नेट प्रैक्टिस के बाद भी सुकून न मिले। 2 शतक और 3 हाफ सेंचुरी उनके नाम है, जिसमें एक बार तो नाबाद 120 रन बनाकर उन्होंने गेंदबाजों का जीना हराम कर दिया था। वहीं प्लेइंग 11 में 5वें नंबर पर विकेट कीपर बल्लेबाज संजू सैमसन खेलेंगे। और भाई साहब, जैसे ही ये मैदान में आते हैं लगता है किसी ने HD क्वालिटी ऑन कर दी हो। इनके बल्ले से निकला हर शॉट ऐसा दिखता है मानो स्लो मोशन में कोई सुपरहिट सीन चल रहा हो। कवर ड्राइव हो या सीधा छक्का, संजू के शॉट्स में वो लुक्स और लक दोनों हैं जो क्रिकेट को एक लेवल ऊपर ले जाते हैं। और सबसे मजेदार बात यह है कि इनके चेहरे पर कभी टेंशन दिखती ही नहीं, चाहे टीम मुश्किल में हो या रन रेट आसमान छू रहा हो। सैमसन की चाल ढाल देखकर लगता है जैसे कह रहे हों, चिंता मत करो, मूवी का हीरो आ गया है। अब विकेट कीपिंग की बात करें तो वहां भी इनकी फुर्ती ऐसी है कि गेंदबाज तो बस गेंद डालते हैं, बाकी का काम ये पलक झपकते ही कर जाते हैं। स्टंपिंग इतनी तेज कि कैमरे वाले भी कई बार रिप्ले में पकड़ते हैं, और जब आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो पता चलता है कि ये सिर्फ स्टाइल ही नहीं बल्कि दमदार परफॉर्मेंस का भी दूसरा नाम है। 40 से ज्यादा पारियों में 861 रन, औसत 25 से ऊपर और स्ट्राइक रेट 152 से ज्यादा, यानी रन भी बनते हैं और वो भी ताबड़तोड़ अंदाज में। 3 बार सेंचुरी ठोक चुके हैं और उनका हाई स्कोर 111 रन तो किसी भी बॉलर के लिए बुरे सपने जैसा है। संजू की खासियत यही है कि ये सिर्फ बल्लेबाजी नहीं करते बल्कि मैच को एकदम बॉलीवुड थ्रिलर की तरह क्लाइमैक्स तक ले जाते हैं, जहां दर्शक कुर्सी की धार पर बैठे हों और कहें वाह संजू वाह। वहीं प्लेइंग 11 में 6वें नंबर पर ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या खेलेंगे। अगर भारतीय टीम को कोई ऐसा खिलाड़ी चाहिए जो बल्ले से भी बिजली गिरा दे और गेंद से भी तूफान खड़ा कर दे तो उस लिस्ट में सबसे ऊपर आता है हार्दिक पांड्या। इन्हें देखो तो लगता है मानो क्रिकेट का वाईफाई हो, मैदान में जहां खड़े हो वहीं से कनेक्शन बना देते हैं। बल्लेबाजी का स्टाइल ऐसा कि गेंद सोचती होगी, यार मैं अभी हाथ से निकली भी नहीं और ये बंदा मुझे स्टेडियम से बाहर भेजने की तैयारी में है। और जब गेंदबाजी करते हैं तो बल्लेबाज की हालत वैसी हो जाती है जैसे नेटफ्लिक्स पर बफरिंग, समझ नहीं आता कि आगे क्या होगा। हार्दिक के आंकड़े भी खुद कहानी कहते हैं। T20 इंटरनेशनल में उन्होंने 114 मुकाबले खेले हैं, बल्ले से बनाए 1812 रन और गेंदबाजी में झटके 94 विकेट। उनका बल्लेबाजी औसत 27.87 और स्ट्राइक रेट 141.60 का है, यानी गेंदबाजों के लिए सीधा सिरदर्द। विकेट लेने का तरीका भी बड़ा मजेदार है, जैसे कोई बच्चा चॉकलेट गिन रहा हो, अरे ये भी मेरी जेब में आ गया। असल में हार्दिक सिर्फ क्रिकेटर नहीं बल्कि टीम इंडिया का पावर बैंक है। मैच चाहे कितना भी लो, बैटरी मोड में चला जाए, ये आते ही पूरी एनर्जी फुल चार्ज कर देते हैं। वहीं प्लेइंग 11 में 7वें नंबर पर मौजूद खिलाड़ी पर आते हैं जिसका नाम सुनते ही लगता है जैसे किसी फैशन शो का हीरो हो, वाशिंगटन सुंदर। पर भाई ये मैदान में अपने नाम से भी ज्यादा काम से सुंदर लगते हैं। गेंदबाजी करते वक्त इनकी ऑफ स्पिन ऐसी घूमती है कि बल्लेबाज सोचता है ये गेंद है या RC कार। कई बार तो इनके स्पेल के बाद विपक्षी की हालत वैसी हो जाती है जैसे मोबाइल में लो बैटरी का सिग्नल, हर शॉट मिसफिट। बल्लेबाजी में भी मामला दिलचस्प है। स्ट्राइक घुमाने का जो हुनर इनके पास है वो किसी डीजे से कम नहीं। माहौल चाहे कितना भी तनाव भरा हो, ये आते ही गेम को एकदम चिल मोड में ले आते हैं। एशिया कप जैसे बड़े मंच पर ऐसा खिलाड़ी होना किसी बोनस जैसा है। आंकड़े भी कमाल के हैं। T20 इंटरनेशनल में 54 मैच, जिनमें 29 बार बल्लेबाजी करके 173 रन। अब सोचोगे कि रन थोड़े हैं, लेकिन भाई जब बनते हैं तो काम के ही बनते हैं। उनका औसत 13.18 और स्ट्राइक रेट 121.48 है। गेंदबाजी में भी उनका जलवा साफ है। 48 विकेट उनके नाम और बेस्ट स्पेल 3 विकेट देकर 15 रन। असल में वाशिंगटन सुंदर किसी क्रिकेटिंग USB जैसे हैं, कभी बैट से, कभी बॉल से और कभी सिर्फ अपनी शांत मौजूदगी से टीम को चार्ज कर देते हैं। वहीं प्लेइंग 11 में 8वें नंबर पर जसप्रीत बुमराह खेलेंगे। बुमराह का नाम जब टीम में आता है तो सामने वाला बल्लेबाज सबसे पहले हेलमेट नहीं बल्कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी चेक करता है। भाई बुमराह का रनअप देखकर तो लगता है जैसे कोई आलस में चल रहा हो, लेकिन गेंद हाथ से निकलते ही ऐसा झटका देती है कि बल्ला घुमाने का मौका ही नहीं मिलता। उनका यॉर्कर तो सीधा पैरों पर GPS सेट करके आता है। बल्लेबाज चाहे डांस करे या योगासन बच नहीं सकता। बाउंसर ऐसा डालते हैं कि हेलमेट पहनकर भी स्ट्रोक्स की बजाय प्रार्थना करने का मन करे। अब आंकड़ों की बात करें तो 70 T20 इंटरनेशनल में
बुमराह ने बल्लेबाजों को 79 बार पवेलियन भेजा है। उनका औसत 17.74 का है। मतलब रन देना इनके लिए उतना ही मुश्किल है जितना मॉल से सिर्फ एक चीज खरीद कर आना। इकोनॉमी है 6.17, यानी रन रोकने का ऐसा टैलेंट कि सामने वाला सोचता है गेंदबाजी हो रही है या राशन की कटौती। और स्ट्राइक रेट 16.9, मतलब हर कुछ ही गेंदों में विकेट निकालकर विरोधियों की प्लेलिस्ट सीधा सैड सॉन्ग्स पर ले जाते हैं। बुमराह असल में गेंदबाज नहीं बल्कि क्रिकेट का अलार्म क्लॉक है, जिन्हें देखकर हर बैटर जाग जाता है और सोचता है आज सोने का मौका नहीं मिलने वाला। वहीं प्लेइंग 11 में नंबर 9 पर तेज गेंदबाजी की लिस्ट में जब अर्शदीप सिंह का नाम आता है तो सामने वाले बल्लेबाज का दिल धड़कता नहीं, सीधा बैटरी लो हो जाता है। उनकी बॉलिंग को देखकर लगता है जैसे गेंद ने पहले से जीपीएस सेट कर लिया हो। तू चाहे क्रीज के कोने में खड़ा हो या सेंटर में, मैं तो स्टंप से ही मिलूंगा। अर्शदीप की खासियत यह है कि मैच किसी भी मोड पर हो, वह आते ही माहौल बदल देते हैं। डेथ ओवर्स में तो हाल ऐसा रहता है कि बल्लेबाज सोचते हैं रन नहीं बनाने आए बल्कि आईपीएल ऑडिशन देने आए हैं, जहां सिर्फ सरवाइव करना ही टारगेट है। अब आंकड़ों की झलक देखो, उन्होंने कुल 63 मैचों में 99 विकेट अपनी झोली में डाले हैं। औसत 18.30 है, जो बताता है कि रन देने के मामले में भाई साहब काफी कंजूस हैं। इकोनॉमी 8.29, यानी बल्लेबाज चाहे कितनी भी कोशिश कर ले रन उतने ही टपकेंगे जितना पुराने नल से पानी। स्ट्राइक रेट 13.2, मतलब हर थोड़ी देर में विकेट निकालकर ऐसा माहौल बना देते हैं कि बैटर पिच पर नहीं बल्कि एग्जाम हॉल में खड़ा महसूस करता है। और सर्वश्रेष्ठ आंकड़े 4 विकेट के बदले सिर्फ 9 रन। ये देखकर लगता है अर्शदीप मैच नहीं खेलते बल्कि सुपरमार्केट सेल में विकेट फ्री बांटते हैं। विश्व कप की बात करें तो वहां उनका जलवा ऐसा रहा कि 17 विकेट झटक कर सबसे ऊपर खड़े थे, वो भी ऐसे जैसे क्लास मॉनिटर जिसे हमेशा टीचर के बगल वाली सीट मिलती है। वहीं प्लेइंग 11 में नंबर 10 पर आते हैं हर्षित राणा, वो गेंदबाज जिनको देखकर लगता है कि ये क्रिकेट खेलने नहीं आए बल्कि बैटरों की शामत लाने का कॉन्ट्रैक्ट साइन करके आए हैं। मैदान पर उनका एनर्जी लेवल इतना हाई रहता है कि कमेंटेटर भी सोचते हैं भाई ये कॉफी पीकर आए हैं या चार्जिंग वायर से डायरेक्ट करंट लेकर। अभी इंटरनेशनल करियर बस झलक दिखा पाया है, एक ही मैच खेला लेकिन उसमें ऐसी एंट्री मारी जैसे कोई नया स्टूडेंट क्लास में आते ही पहले दिन टॉपर बन जाए। 3 विकेट अपने नाम करके बता दिया कि भाई छोटा पैकेट हूं पर धमाका गारंटी वाला। उनका औसत 11 रहा, मतलब रन देने में उतने ही कंजूस जितनी मम्मी मिठाई बांटते समय होती हैं। इकोनॉमी 8.25, जो इस बात का सबूत है कि रन मशीनों को भी उनके सामने खामोश रहना पड़ता है। और स्ट्राइक रेट 8, यानी बल्लेबाज क्रीज पर खड़े खड़े सोचते रह जाते हैं कि अरे ये हुआ क्या अभी। हर्षित की बॉलिंग देखकर लगता है जैसे गेंद उनके हाथ से नहीं सीधे बैटर की टेंशन बनकर निकलती है। अभी शुरुआत है मगर जिस तरह का जोश और हिम्मत दिखा रहे हैं, साफ है कि आने वाले वक्त में वह इंडियन फास्ट बॉलिंग का वो चेहरा होंगे जिसे देखकर बल्लेबाज नेट प्रैक्टिस में ही छुट्टी की एप्लीकेशन लिखने लगे। वहीं प्लेइंग 11 में नंबर 11 पर आते हैं कुलदीप यादव, वो गेंदबाज जिनकी बॉलिंग देखकर लगता है कि इन्होंने क्रिकेट की पिच पर नहीं जादूगर की दुकान में ट्रेनिंग ली है। गेंद इनके हाथ से निकलती है तो हवा में ऐसे घूमती है जैसे किसी ने पंखा उल्टी दिशा में चला दिया हो। बल्लेबाज सोचता है अरे ये तो आसान है, और अगले ही पल बल्ला कहीं, गेंद कहीं, विकेट कहीं और खुद बल्लेबाज का मुंह कहीं और। कुलदीप का ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा है कि आंकड़े खुद खड़े होकर ताली बजाए। अब तक 40 मुकाबलों में 69 विकेट, यानी हर मैच में औसतन 2 शिकार। बल्लेबाजों के लिए ये वो बंदा है जो रन बनाने की बजाय माथा ठोकने का मौका ज्यादा देते हैं। मिडिल ओवर में इनकी गेंदबाजी देखो तो लगता है कोई मेडिटेशन क्लास चल रही है। स्कोर बोर्ड वहीं का वहीं अटका रहता है और बल्लेबाज सोचते रह जाते हैं भाई रन बनाऊं या संन्यास ले लूं। टीम इंडिया के लिए कुलदीप वो हथियार हैं जिन्हें सही वक्त पर चलाया जाए तो मैच का पूरा नजारा ही बदल जाता है। सीधी बात, ये गेंदबाजी कम और बैटिंग टीम का कंफ्यूजन मैनेजमेंट ज्यादा करते हैं। और एशिया कप में जब ये गेंद डालेंगे तो यकीन मानो विरोधी टीम के ड्रेसिंग रूम में कैलकुलेटर और सिरदर्द की दवा दोनों रखनी पड़ेगी। वैसे आपके लिहाज से यूएई के खिलाफ टीम इंडिया की क्या होनी चाहिए सबसे बेस्ट प्लेइंग 11?